हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने जो है भारतीय भूगोल का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत के केंद्रीय उच्च भूमि के बारे में, मतलब भारत में जो मध्य में पठारी भाग है उसके बारे में जो है थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे आज। तो इसमें कुछ हम मानचित्रण करेंगे और उसी के थ्रू हम इसको समझेंगे। तो एक हम जो है रफ भारत का मैप ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं उसके लिए। तो देखिए, ये जो है हमने एक रफली ड्रॉ कर लिया। माफ़ कीजिएगा, इसको थोड़ा सा करेक्शन की ज़रूरत है। और फिर ये, तो ये एक रफ जो है भारत का नक्शा है हमारे पास, उसको हम जो है हमने जो है थोड़ा सा इसको देख लिया। ये आपके नॉर्थ ईस्ट है, ये आपका गुजरात है, आपका ये ऊपर वाला भाग जम्मू एंड कश्मीर, और ये पूरा ये। तो इसमें देखिए दोस्तों, ये जो राजस्थान का क्षेत्र है, हम एक एक करके पहले थोड़ा इस क्षेत्र में जो मध्य भाग है इसमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं पहले उसको वो करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर जो है हम जो है उसी के अंदर जो है जो पठारी रीजन है उसके बारे में हम बात कर लेंगे। तो चलिए देखिए, राजस्थान में देखिए सबसे पहले हम एक पहाड़ी पड़ती है यहाँ पे, ये है आपकी अरावली की पहाड़ी है, जो कि आपकी जो है गुजरात से स्टार्ट होती है और जा ये दिल्ली तक फैली हुई है। दिल्ली का जो अपना एरिया है वहाँ तक फैला हुआ है ये अभी जर्जर अवस्था में, मतलब सबसे प्राचीन अरावली की पहाड़ियाँ हैं और विश्व में, और इसीलिए जो है ये अभी अपक्षय की स्थिति में है। मतलब ये इसके पहाड़ और ये कम ऊंचाई के और चट्टानें, बलुई चट्टानें अक्षय की स्थिति में है। तो ये आपका सबसे प्राचीन है और ये आपका गुजरात के से स्टार्ट होता है और दिल्ली तक ये फैला हुआ है। फिर अगर हम जो है बात करें, तो अगर जो है सेंटर में बात करें तो यहाँ पे आपका एक विंध्य रेंज पड़ता है। ये विंध्य रेंज पड़ता है जो कि आपके उत्तर और दक्षिणी भारत की को बीच से विभाजित करता है। ठीक है, और इसी विंध्य रेंज का जो है एक विस्तार है, जिसे कि हम जो है कैमूर कैमूर श्रेणी कहते हैं। इसी का विस्तार है आगे कैमूर श्रेणी, और ये आपकी अरावली, और ये है आपकी विंध्य, ये विंध्य श्रेणी। अभी विंध्य श्रेणी के ही समानांतर एक और जो है पर्वतमाला है, जिसे कि हम जो है सतपुड़ा रेंज बोलते हैं। ये है आपकी सतपुड़ा रेंज। तो ये हो गई सतपुड़ा, ये सतपुड़ा रेंज हो गई। और उसके बाद इसी का एक विस्तार है आगे जो है, जिसे कि हम कहते हैं महादेव श्रेणी। ये महादेव श्रेणी है दोस्तों, यहाँ बना देते हैं इसको महादेव। और यहाँ पे कहीं ये है आपका मैकाल मैकाल पर्वत, मैकाल श्रेणी। तो देखिए आप, अरावली 1 नंबर, 2 नंबर विंध्य श्रेणी, 3 नंबर सतपुड़ा, 4 नंबर ये कैमूर, 5 नंबर ये मैकाल, 6 नंबर ये महादेव श्रेणी। तो ये श्रेणियाँ यहाँ पे हैं। उसके बाद जब आप देखेंगे तो अब जो है ये हमने एक पर्वत श्रेणियाँ जो हैं इस रीजन में वो ड्रॉ कर लिया। थोड़ा सा हम इसमें बता देते हैं, एक और आपका जो है रेंज पड़ेगी ठीक इसी के समानांतर महाराष्ट्र में, उसको बोलते हैं सतमाला, सतमाला रेंज। ये इसको हम कौन सा नंबर दे देंगे, हमारा 6 तक हुआ है, ये 7 नंबर। तो ये सारी जो है रेंज हो गई अपनी पहाड़ियाँ। अब देखिए पहाड़ी के बारे में चर्चा हो गई। इसी रीजन में जो है एक दो बहुत इंपॉर्टेंट नदियाँ बहती हैं, जो कि मैकाल श्रेणी से के अमरकंटक से, यहाँ अमरकंटक है और यहाँ से ये निकलती हैं, फ्लो करती हैं और खंबात की खाड़ी में जल गिराती हैं। गेस कीजिए क्या है, ये आपकी है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। और यहाँ सतपुड़ा और सतमाला के बीच में भी एक नदी है, ये है आपकी ताप्ती। ये भी आपकी जो है खंबात की खाड़ी में जल गिराती है। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 नदियाँ हो गई, इसको हम एरो से डिनोट कर दे रहे हैं। ठीक है, मैकाल पर्वत से भी और भी नदियाँ मिलती हैं। मैकाल पर्वत एक जल विभाजक की तरह काम करता है, यहाँ से कई दिशाओं में नदियाँ निकलती हैं। एक ये दोनों नदियों की खास बात है आपकी नर्मदा और ताप्ती की, कि ये जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, पूर्व से स्टार्ट हो रही हैं, पश्चिम की ओर बह रही हैं। और ये दोनों नदियाँ भ्रंश घाटियों में बहती हैं। मतलब ये जो आपका विंध्य क्षेत्र है और ये आपका जो सतपुड़ा की श्रेणियाँ हैं, इनके बीच में भ्रंश घाटियाँ पाई जाती हैं, रिफ्ट वैली जिसको बोलते हैं। तो ये इससे बहने के कारण इनका वेग जो है बड़ा उग्र होता है और बहुत ही आक्रामक रूप लेकर ये बहती हैं यहाँ से, ये ताप्ती और नर्मदा नदियाँ। चूँकि यहाँ ये जो है पूरा आपकी जो है भ्रंश घाटियाँ हैं यहाँ पे, इस वजह से। तो कैमूर कैमूर की बात, ये बिहार में भी इसका एक्सटेंशन है, ये एरिया ये सब बिहार में पड़ता है। तो ये है आपका इसका पूरा पर्वतों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब अगर हम आते हैं कि पठारी क्षेत्र में, तो पठारी क्षेत्र में अगर हम आए तो आप जो है यहाँ जैसे ही विंध्य के पास पहुँचेंगे, विंध्य पहाड़ियों के नीचे, तो यहाँ आपका ये वाला जो रीजन है, थोड़ा सा ये आगे उसके, ये वाला रीजन जो है ये आपका कहलाएगा क्या,
ये आपका होगा विंध्य का पठार। जी हाँ दोस्तों, ये विंध्य का पठार बोला जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम जो है विंध्य का पठार बोलते हैं, विंध्य पठार बोल रहे हैं। और ये अरावली के ठीक नीचे, अरावली के ठीक नीचे जो है आपका यहाँ पे इस रीजन में, राजस्थान वाले रीजन में, यहाँ पे आपका पड़ेगा, ये पड़ेगा मेवाड़ का पठार। ठीक है, ये वाला रीजन। और आपका जो ये, अब आप यहाँ राजस्थान की सीमा है, आप जानते हैं इधर कहीं उत्तर प्रदेश है ये, और यही ये पूरा क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बॉर्डर यहाँ कहीं है। तो ये जो एरिया है, ये पूरा ये एरिया आपका पड़ेगा बुंदेलखंड का पठार। और बुंदेलखंड का पठार है। और इसी के जब हम नीचे आते हैं यहाँ पे, तो ये वाला जो रीजन है, ये इसी के ठीक नीचे ये भांडेर बोला जाता है। ये इसी का पार्ट ही है, लेकिन इसको हम अलग नाम से जानते हैं, भांडेर। अब भांडेर के पास में यहाँ पे जब हम देखते हैं, तो यहाँ पे इस रीजन में बघेलखंड का पठार पड़ता है, बघेलखंड, बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार पड़ता है। तो ये हो गया आपका बघेलखंड का पठार। और इसके बाद जो है आपका इसी में छोटे छोटे और भी पठार हैं, यहीं बीच में ही है रीवा का पठार, एक है रीवा का पठार है इसी एरिया में। तो ये जो भूमि है पूरी, ये पूरी जो पठारों से ये घिरी हुई है, यही है आपकी जो है केंद्रीय उच्च भूमि जिसको बोलते हैं। आपका केंद्रीय उच्च भूमि मेवाड़ के पठार को और आपका मालवा के पठार को, मेवाड़ के पठार को, मालवा के पठार को, बुंदेलखंड के पठार को, इनको मिला के आपको ये जो है जो बनती है, ये कहलाती है केंद्रीय उच्च भूमि। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया क्लियर। यहाँ से आपका जो है आप इस केंद्रीय उच्च भूमि से आपकी बहुत सारी जो है वो नदियाँ भी निकलती हैं। ये वाला पूरा जो है, ये पूरा जो एरिया मैंने बताया, इसे ही है केंद्रीय उच्च भूमि। और जब हम इसको अगर इंडिविजुअल बात करें, तो यही है मालवा का पठार, ये उच्च भाग है। तो मालवा का पठार ये वाला रीजन है। तो हम अगर केंद्रीय उच्च भूमि की बात करें, तो ये जो पठार है, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार आपका, ये सबको जब हम मिला देते हैं, तो ये हमारा केंद्रीय उच्च भूमि बनता है, बुंदेलखंड का पठार। ये पूरा जो है, ये अगर कंबाइंड अगर हम बात करें इस एरिया को, तो ये जो है हो जाएगा, ये अगर कंबाइंड हम अगर इस एरिया की बात करें, तो इसे बोलते हैं केंद्रीय उच्च भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि। ओके, तो ये हो गया। अब इसमें हम जो है ये देख लेते हैं एक चीज़, इसमें कई सारी इस रीजन में जो है नदियाँ बहती हैं। यहाँ पे आपने सुना होगा बीहड़, तो बीहड़ वाला रीजन जो है वो यही है। यहाँ पे चंबल नदी एक इंपॉर्टेंट नदी बहती है, चंबल है, उसकी एक सहायक नदी है आपकी ये चंबल, शिप्रा उसकी सहायक नदी है आपकी। और यहाँ पे जो है आपका काली सिंध नदी है, पार्वती है, बेतवा है, सोन है, इस तरह की बहुत सारी नदियाँ इस रीजन में बहती हैं, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक था वो था केंद्रीय उच्च भूमि और ये सारे पठारों को, और इस वाले रीजन में जो जो पर्वतमालाएं आती हैं उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और उसका जो है उसके बारे में एक चर्चा। तो ठीक है दोस्तों, अगले टॉपिक में जो है हम इस क्षेत्र में जो बहने वाली नदियाँ हैं वो हम पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं इस क्षेत्र में, बहुत सारी नदियाँ यहाँ पे यमुना नदी की जो है, यमुना नदी तंत्र की सहायक नदियों के रूप में है, जिसमें कि जो है चंबल है, आपका काली सिंध है, पार्वती है, बहुत सारी नदियाँ हैं, सोन है। तो ये सब जो है इस क्षेत्र में बहती हैं। इसके बारे में हम एक अलग से सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि इसमें जो है हम इस मानचित्र में उसको हम डिटेल से पढ़ा भी नहीं सकते, और वो एक अलग ही टॉपिक है, तो उसको हम अलग से देखेंगे। तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच, फिर से मिलते हैं, धन्यवाद।